अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑल इन वन काजिम में एक बार फिर हाजिर है। दोस्तों मैं आज मौजूद हूँ सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की एक बहुत मशहूर रियल एस्टेट जिसका नाम कारसाज रियल एस्टेट है। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है जनाब रिजवान साहब, जो हमें जो है अपना प्रॉपर्टी के बारे में, कुछ रियल एस्टेट के काम के बारे में बहुत मुफीद मालूमात इंशाल्लाह देने वाले हैं। तो चलिए आइए बिना वक्त ज़ाया किए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बस ठीक ठाक। और काम कैसा चल रहा है आपका? अल्लाह को बड़ा एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप हमें बताएं कि कितने अरसे से आप इस काम से वाबस्ता हैं और आपकी स्टेट इस एरिया में कितनी पुरानी है? क्योंकि मैं अगर मुझे याद है गुज़िश्ता 10 से 15 साल से खुद मैं देख रहा हूँ। बाकी आप बताएं। 1990 से हमारी रियल एस्टेट है यहाँ पे। अच्छा, माशाल्लाह ब्लॉक में, और ये हमारा ऑफिस है और तकरीबन 90 से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी का, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि जो है कारसा रियल एस्टेट ही जहाँ पे तकरीबन सिंधी सोसाइटी के अंदर जो है सेल परचेज करती है, 60 to 70%। और कोई एस्टेट एजेंसी मैंने आसपास यहाँ पे कोई देखी भी नहीं है। हैगी ऐसी बात नहीं, स्टेट्स है लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं है, वो वाली बात नहीं है। जी, बस ये बात है। अच्छा सर, यहाँ पे दीगर इलाकों की निस्बत यहाँ सिंधी मुस्लिम की मार्केट कैसी है प्रॉपर्टी के हवाले से अगर बात की जाए? अगर प्रॉपर्टी के हवाले से हम देखें तो एक वक्त था कि सिंधी सोसाइटी की जो है मार्केट वैल्यू और सेल परचेज बहुत कम थी। सही। और BCH सोसाइटी की बहुत अच्छी थी। लेकिन जब से सिंधी सोसाइटी के अंदर मैनेजमेंट चेंज हुई है और इस ऑफिस के अंदर लोगों ने आके जो है ट्रांसफर मोटेशन के काम बहुत आसान किए और कहते हैं मेंटेनेंस से काम किए हैं, सोसाइटी ने बहुत वर्किंग करी है यहाँ पे। उसके बाद से सोसाइटी की वैल्यू बहुत अच्छी हो गई है। यानी कि अब आपको 600 गज का प्लॉट इस वक्त तो अवेलेबल ही नहीं है कोई अच्छी लोकेशन का, यानी कि बहुत कम ऑप्शन अवेलेबल है। बात की जाए यहाँ पे गैस, बिजली और पानी के मसाइल की, तो यहाँ पे क्या सूरत है दीगर इलाकों की निस्बत? देखिए, दीगर इलाकों की निस्बत जो है सिंधी सोसाइटी के अंदर गैस का कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। और इलेक्ट्रिसिटी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लोड शेडिंग बिल्कुल भी नहीं है। और अदरवाइज कोई अगर कोई कभी कोई फॉल्ट आ जाए, कोई ऐसा मामला आ जाए, जी, तो वो तो आम सी बात है जी। और जहाँ तक पानी का ताल्लुक है, पानी देखिए सारी बातें, पानी का सिस्टम यहाँ पे बुरा नहीं है जी, अपने टाइमिंग के हिसाब से आता है। और चूंकि फ्लैट्स वगैरह बहुत बढ़ गए, आबादी बढ़ गई है जी, तो पानी के भी ऐसा कोई ऐसा इशू है नहीं। अच्छा सर, आपकी सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का जो ऑफिस है वहाँ पे लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं होती है? जैसा कि मैंने वहाँ की मैनेजमेंट के हवाले से देखा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि इस सोसाइटी की जो मार्केट वैल्यू और लोग सेटिस्फाई जब अच्छी हुई है कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है सोसाइटी की, उसने बहुत अच्छा काम शुरू कर दिया है। अच्छा, यानी अब आप जाएंगे सोसाइटी ऑफिस के अंदर, आपको प्रॉपर आपको वेलकम किया जाएगा, प्रॉपर आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, हर चीज आपको बताया जाएगा। और फिर जो ना आपका टाइम पीरियड जो पहले यहाँ पे 6 महीने लग जाता था, अब आपका हार्डली 25 दिन 45 दिन के अंदर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तो नाज़रीन बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लोग यहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं तो पहले फुर्सत में आप लोग यहाँ पे मूव कर सकते हैं। अंदर एक और खास बात है जी, आप कोई भी सोसाइटी ले लें, PCH ले लें, गुलशन इकबाल ले लें या डिफेंस तक ले लें, लेकिन इस सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ा अच्छी जो इसकी पोजीशन है कि ये इसके फ्रंट पे भी 40 फीट की रोड है, इसकी बैक साइड भी 40 फीट की रोड है जी, और सेंट्रली लोकेटेड है, यानी कि शारा फंसे से बहुत करीब है जी। बिल्कुल। तो इसका ये सोसाइटी का एडवांटेज सबसे बड़ा है। बिल्कुल। अच्छा सर, रियल एस्टेट की फील्ड में जो ब्रोकर हजरात हैं उनको कितनी मालूमात होनी चाहिए? ये बहुत देखिए, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है कि हमारे जो ब्रोकर हजरात हैं, जो हमारे ब्रोकर भाई लोग हैं जी, कम से कम एक ब्रोकर को इतनी मालूमात होनी चाहिए कि सबसे पहले कि उसको ये मालूम होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या हो है। सही। यानी कि ना उसको कम में बेचना है ना उसको ज्यादा में बेचना, उसकी एक मार्केट वैल्यू स्टैंड करती है। और बाज दफा लोग बाहर से आते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमने अपनी प्रॉपर्टी को बेचना है। और बाद लोग बाहर से आते हैं, उनको पता नहीं होता हमें अपनी प्रॉपर्टी को खरीदना है। तो ब्रोकर जो रियल एस्टेट एजेंट है उसको चाहिए फैक्ट एंड फिगर रखे, ठीक है, और जो मार्केट वैल्यू उसके हिसाब से ब्रोकर जो है उसको उसकी जो उसको सेल आउट करे या रेंट पे दे। इसी तरह कि हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी ले लेंगे, ऑनर से डायरेक्ट कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बाद दफा उनको, बल्कि अक्सर दफा उनको नुकसान भी जाता है और बाद दफा डील फंस जाती है। सही। क्योंकि जो ब्रोकर्स होता है वो महीने में पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी सेल परचेज रेंट पे देता है, लेकिन एक आदमी साल में एक दफा प्रॉपर्टी, उसको नहीं मालूम कि प्रॉपर्टी लेते देते वक्त क्या क्या मामला करने चाहिए, तो वो आपको ब्रोकर बताएगा। आप पूरी दुनिया में चले जाएंगे, ब्रोकर के बगैर आप प्रॉपर्टी को ले नहीं सकते, सेल परचेज कर नहीं सकते।
FBR के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? FBR के हवाले से ये कि भाई हर जितने भी हमारे शहरी हैं कराची के हों, पूरे पाकिस्तान को, हर आदमी को जो है ना FBR से रिलेटेड जो भी टैक्स है वो अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क जो है टैक्स की बुनियाद पर चलेगा जी। अगर हम सब टैक्स देंगे और इससे हमारा मुल्क मजबूत होगा, जब मुल्क मजबूत होगा इकॉनमी मजबूत होगी, इकॉनमी मजबूत होगी हम सब मजबूत होंगे। लेकिन रिजवान भाई अगर टैक्स की ही बात की जाए, यहाँ पे जो जितने भी लोग टैक्स पेयर हैं उनकी ये शिकायत रहती है कि भाई हमारा टैक्स का पैसा हमारे ही शहर पे खर्च नहीं हो रहा है, जो कि मतलब ये आप इसको कह सकते हैं कि अपना कराची को लावारिस समझा जाता है, यतीम समझा जाता है, जबकि कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमा के पूरे मुल्क को दे रहा है, यानी 70 से 75% रेवेन्यू यहाँ से जाता है। तो उसके हवाले से काजिम भाई बात ये है कि ये बिल्कुल सही बात है। देखिए पहली बात तो ये कि ये बात हकीकत है कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं मतलब उसका पैसा हमें उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कराची वालों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। लेकिन क्या है कि हमें तो टैक्स देना ही है ना। जी जी। अब ये हुकूमत का काम है, गवर्नमेंट का काम है कि भाई टैक्स जो पैसे आ रहे हैं इसको हम अपने शहर पे लगाएं, कराची पे लगाएं, जो उतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। जी जी। अब इसमें कराची का इशू है, कराची के अंदर कोई ऑन करने को उसको तैयार नहीं है। सही कहा। आप यहाँ की सड़कों का हाल देख लें, आप यहाँ पे सर्विस का हाल देख, कराची को कोई ऑन करने को तैयार नहीं। हुकूमत ने कभी कोई पॉलिसी मुतारिफ कराई या आने वाले वक्तों में कोई उम्मीद नजर आती है? देखिए मैं बताऊँ आपको कि रियल एस्टेट के हवाले से जो है ना पॉलिसी हुकूमत मुतारिफ कराती रहती है जी, लेकिन बेसिक बात यह है कि रियल एस्टेट और जितने भी हमारा कारोबारी तबका है जी, वो इंडिपेंडेंट चल रहा है, इंडिपेंडेंट यानी कि हुकूमत की तरफ से हमें कोई खास सपोर्ट नहीं है। हम अपने काम को खुद ही लेके चल रहे हैं। ठीक। हम अपनी फील्ड को कैसे बढ़ा रहे हैं, उसको कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, उसमें ये सारा काम हमारा हम खुद कर रहे हैं। जितना भी कारोबारी तबका, चाहे वो रियल एस्टेट का हो जी, चाहे वो कोई भी कारोबारी तबका हो। अच्छा सर, लीज सैलरीड पर जो चार्जेस बढ़े हैं अभी जो कुछ अरसे अपना पहले देखने में आए थे, इस पे कोई अगर आप बात करना चाहें? देखिए मैं आपको बताऊँ काजिम भाई, लीज सैलरी के चार्जेस जो है ना हर कोई देने को तैयार होता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए की हमारी सोसाइटी के अंदर करोड़ों की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर मेरे नाम या आपके नाम ट्रांसफर हो रही है तो आप उसमें लाखों रुपए, 2-4 लाख रुपए देने में आपको कोई जो है परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल। परेशानी वहाँ होती है कि जब हमारे डॉक्यूमेंट भी पूरे हो, हमारी एवरीथिंग इज कंप्लीट डॉक्यूमेंट के हिसाब से, और फिर उस पर हमसे रिश्वत मांगी जाए लाखों रुपए। ये बात हमें परेशानी इस बात की है। मेरा तो ये मुतालबा है हुकूमत से कि भाई जो हमारा सिस्टम है उसको ऐसा बनाया जाए कि हम रिश्वत से तो बच जाएं, अडल से बच जाए। वहाँ जाते हैं लोग, लाइनों में लगते हैं, परेशानी होती है, एक लोग बैठे होते हैं, रिश्वत का अंबार लगा होता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करें। हम तो टैक्स भी देने को तैयार हैं और सारे मिले कि रिश्वत से हमें बचा लिया जाए। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल के आने से आपके काम में कितनी तेजी आई है? अब बात ये, अब तो मेरे भाई मुस्तकबिल ही ऑनलाइन का है। हम लोग तो पुराने लोग हैं, फिर भी हमने उस वक्त से रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं जब ये मोबाइल भी नहीं थे, सिर्फ मोबाइल से लोग करता था। और उस वक्त भी हमने प्रॉपर्टी का काम किया अल्लाह ताला के फजल करम से। भी शाज़ो नाज़िर हुआ करते थे, शाज़ो नाज़िर होता था, उसका बिल भी इतने ज्यादा आते थे। तो अभी तो सारा सिस्टम सोशल मीडिया का ऑनलाइन, जैसे कि आप इंटरव्यूज ले रहे हैं और इस तरीके से, और भी ज़मीन.com है, ऑनलाइन की तरफ आ गए। उनको कहीं भी जाना है, कोई भी चीज़ खरीदनी है, वो नेट पे बैठते हैं। अब वो जमाना खत्म हो गया कि भाई लोग मोटरसाइकिल गाड़ी निकाल रहे हैं, स्टेडियम से ढूंढ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं। अब तो सारा काम ऑनलाइन है। अच्छा सर, आपकी स्टेट एजेंसी की कमीशन पॉलिसी क्या है? हमारी कमीशन की पॉलिसी बहुत आसान है, वही जो आज से 40-50 साल पुरानी वही आज है। मिसाल के तौर पे कोई प्रॉपर्टी हम सेल करते हैं तो उस पर 1% सेल का कमीशन होता है। ठीक है। और कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो 1 मंथ रेंट हमारा कमीशन होता है। सिंधी मुस्लिम के अंदर जो कैटेगरी है तकरीबन जो है 600 कैटेगरी है। ठीक है। हमारे ए ब्लॉक में ज्यादातर तादाद जो है 600 यार्ड्स के बेंगलोर या प्लॉट की है। इसके 2 ब्लॉक्स हैं, एक सिंधी सोसाइटी ब्लॉक ए और एक सिंधी सोसाइटी ब्लॉक बी। ब्लॉक ए जहाँ बैठे हुए नैंडोज रेस्टोरेंट ये मुंडू खानी बने हुए, और ब्लॉक बी जब रोड क्रॉस तो उस तरफ जाएंगे ना जहाँ पे कैशबेड इंस्टीट्यूट बना हुआ है, वो ब्लॉक भी है। तो हमारा ए ब्लॉक जो है यहाँ पे 600 गज की वैल्यू है, 8 करोड़ से लेकर 15-16 करोड़ रुपए तक की रिहायशी प्लॉट की वैल्यू है। ठीक है। और कमर्शियल तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अगर कमर्शियल होगा तो तकरीबन 50 करोड़ से कम ही होगा। अच्छा, और यहाँ पे अगर बात की जाए एक अपार्टमेंट या फिर फ्लैट की? अपार्टमेंट ऐसा है कि यहाँ पे अपार्टमेंट आपको, पुराना अपार्टमेंट आपको 1.5 करोड़ का ही मिल जाएगा, और नया अपार्टमेंट आपको जो है 2.5 करोड़ से लेके 3.5-4 करोड़ तक मिलेगा।
इतनी मसरूफियात के बावजूद क्या फैमिली के लिए वक्त निकाल पाते हैं? फैमिली के लिए वक्त भी निकालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो है संडे वाले दिन हम ऑफ करते हैं और हमारा काम इस नौयत का है कि हम जो है ना अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, अपने टाइम को ना फैमिली को भी मैनेज कर लेते हैं और अपनी मीटिंग्स को भी मैनेज कर लेते हैं। हमारे नाज़रीन को कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं सारे नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहूँगा कि क्या कहते हैं, एक तो हम सबसे पहले जो है ना अपने आप को जो है जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी हमें अपना टैक्स ज़रूर देना चाहिए। टैक्स ज़रूर देना चाहिए। टैक्स देने से जो है ना हमारा मुल्क मजबूत होगा। दूसरी बात, रियल इस्टेट की फील्ड से मुताल्लिक जितने भी हमारे ब्रोकर हज़रात भाई हैं और जो भी इस फील्ड रिलेटेड ईमानदारी से काम करें, झूठ नहीं बोलें, सच्चाई के साथ काम करें। और कोई भी काम करेंगे हम सच्चाई के साथ ईमानदारी से, अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। कारसाज रियल एस्टेट एजेंसी, जब भी कभी आपका सिंधी मुस्लिम सोसाइटी आना हो, जब भी कभी आपने प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करनी हो, ये मेरी तरफ से हाई रिकमेंडेशन है कि आपने आना है तो सिर्फ इन्हीं के पास आना है। इसी के साथ ही अपने इस सेशन को यहीं पर तमाम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।